अंतरराष्ट्रीय का मतलब ही होता है कि इसमें सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के सारे कंट्रीज इसमें शामिल है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, जब सर्वप्रथम 24 अक्टूबर 1945 में इसका गठन हुआ था, तो उसका एक विंग है यूनेस्को और यूनिसेफ, जो सामाजिक क्रियाकलापों और बच्चों की शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, इसका हमेशा वो चिंता करता है पूरे दुनिया के बच्चों के लिए। आज तुम कभी सोचते होगे मन में कि हमारे पास जो मिड डे मील चल रहा है, हमारे पास जो दवाइयाँ आ रही है, पुस्तकें आ रही है, हम लोग के लिए सुविधाएं आ रही है, ये सब में भारत का योगदान तो अपना देश का रहता ही है, लेकिन यूनिसेफ, यूनेस्को ये सब भी करते हैं मदद। हमें इमरजेंसी चिल्ड्रन फंड है इंटरनेशनल, दुनिया के जो भी गरीब देश है, जो भी सक्षम नहीं है, उनको मदद करने के लिए अमेरिका, रूस, जापान, ये सब, भारत, सभी देश का कंट्रीब्यूशन होता है। और उसके बाद वो सारे देशों में मदद चाहता है। मालूम है आपको, कोरोना का जो काल रहा है 2 साल 3 साल का, उस समय हम लोग को सारी दवाइयाँ, बहुत सारे सुविधाएं सब विदेश से भी आ रहा था और यहाँ से भी जा रहा था विदेश। इसका मतलब है कि दुनिया एक परिवार है, हम सभी एक परिवार के सदस्य हैं। आज भारत में बैठे हुए हैं, लेकिन दुनिया के सारे लोग आज कौन सा दिवस मना रहे हैं? सभी को मालूम है मातृभाषा क्या होता है। अभी जो बच्चे पढ़ते हैं, हमारे मैडम जो 1 क्लास या केजी क्लास में पढ़ाती हैं, तो देखे होंगे कि बच्चे छोटे होते हैं, आंगनबाड़ी से या डायरेक्ट घर से यहाँ आते हैं, वो अपनी घर की भाषा लेकर के आते हैं और वही घर की भाषा उनकी कौन सी भाषा बन जाती है? मातृभाषा। और उसी से जो मेजोरिटी होता है, एक समाज होता है, उसी को फिर आगे लेकर के बढ़ते हैं। तो विद्यालय हमारा क्या, एक समाज की तरह है, एक परिवार है। तो इसमें सारे बच्चे जो भाषा के साथ आते हैं, उसी से उनकी शुरुआत होती है शिक्षा का। शिक्षा का जो शुरुआत होता है, कहाँ हम लोग शुरू करते हैं कि डायरेक्ट इंग्लिश बोल रहे हैं और डायरेक्ट हम लोग फ्रेंच बोल रहे हैं या और जर्मन भाषा बोल रहे हैं। हम लोग डायरेक्ट अपनी भाषा से बात करते हैं, मालूम है ना। कभी कभी हमें कुछ गुलामी का भी असर है, चाहे जो भी बोलिए। आज हम लोग सोचते हैं कि इंग्लिश नहीं बोल सकते तो हम समाज में रहने लायक नहीं है। गलत बात है, ये एकदम बिल्कुल धारणा गलत है हमारी। हम अपनी मातृभाषा में बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से, अपने दोस्त, अपने परिवार, अपने समाज में, तो वो सबसे बड़ी उपलब्धि है ये नहीं? इसलिए अपने मातृभाषा पर गर्व करनी चाहिए, और वो गर्व तभी होगा जब उस पर आप ध्यान देंगे। हमारी मातृभाषा क्या है बताइए? हिंदी है ना। किसी का कोई बोलेंगे क्या है, खोटा बोलेंगे ना, कोई संथाली, और क्या क्या बहुत सारी भाषाएं होती है। हमारी टूटी सर बैठे हुए हैं, वो बताएंगे अभी। तो हम चूंकि झारखंड में है, जनजातीय क्षेत्र में रहते हैं, है तो भारत की ही, लेकिन वहाँ स्थानीय भाषा का भी समावेश होता है, वही हमारी मातृभाषा बन जाती है, वही हमारी। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का मतलब ही हुआ कि आज सभी देश अपने अपने, इंग्लैंड में भी हो रहा होगा, अमेरिका में भी हो रहा होगा, और रशिया में भी हो रहा होगा, सब जगह हो रहा होगा। जानते हैं बहुत ऐसे कंट्री हैं जहाँ के बड़े बड़े एम्बेसी जो होते हैं, नेता होते हैं, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, वो अपनी भाषा में ही भाषण देते हैं। समझ गए ना? इसका एक सीधा सा उदाहरण है रशिया। वहाँ के प्रेसिडेंट जब भी जाएंगे तो अपना लैंग्वेज में ही बोलते हैं ज्यादा, है कि नहीं? और हम लोग क्या है, चूंकि हम लोग का जो अंग्रेजों का यहाँ पर रहा है, इन्फ्लुएंस रहा है, राष्ट्रमंडल देश में हम लोग आते हैं, तो हम लोग का इंग्लिश का शुरू से ही चला, तो हिंदी के साथ साथ हम लोग इंग्लिश भी जा रहे हैं, दोनों भाषा को लेकर चलते हैं। लेकिन हमारी मातृभाषा तो है हिंदी, तो हिंदी पर हमें गर्व करनी चाहिए। और इसके लिए हम संक्षेप में कुछ बात बताना चाहेंगे कि ये राज्य स्तर से झारखंड शिक्षा परियोजना की तरफ से ये कार्यक्रम सभी जिलों को आज दिया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को आज विद्यालय में बच्चों के बीच मनाया जाए। और इसमें बहुत सारे कार्यक्रम भी थे, लेकिन हमने उतना कार्यक्रम नहीं संभव है मेरे लिए, क्योंकि हमारे सारे टीचर अभी यहाँ है नहीं, और सभी टीचर रहते हैं
और जो कल्चरल प्रोग्राम कराते हैं, जो हेल्थ टीचर होते हैं, गेम टीचर होते हैं, भाषा के जो टीचर हैं, तो ऐसे देखते हुए सभी बच्चों का एक अलग अलग ग्रुप बनाया गया था। तो हम चाहेंगे कि आज नहीं हुआ तो कोई दूसरा दिन भी हो जाएगा। इसमें एक ग्रुप था 6 से 11 वर्ष के बच्चे का, फिर है 12 से 14 वर्ष के बच्चे का। यहाँ हमारे हाई स्कूल में 15-16 वर्ष के बच्चे तक रहते हैं, और इसी तरह से है फिर ऊपर वाले बच्चों का। तो इसी में बहुत सारा भाषण प्रतियोगिता था,